तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस इससे पहले वीडियो में अपन ने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस जो कि 5 पॉइंट्स थे। तो आज हम 5 पॉइंट्स को एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो गाइस एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जिसमें A एंड B हैं दो पार्टनर जिनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। A की 3 लाख है और B की 2 लाख कैपिटल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A का 3 और B का 5 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000। तो गाइस जैसे कि अपन ने पहले समझा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है गाइस, ये है फर्स्ट पॉइंट। अब गाइस 40,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट है जो कि हमें पार्टनर्स के बीच अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले इस प्रॉफिट को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। तो गाइस P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन जो कि हमने पहले बता दी है। P&L में वो प्रॉफिट क्रेडिट था, अभी अपन ने P&L को डायरेक्ट DR किया है और एप्रोप्रिएशन में क्या किया गाइस क्रेडिट। एंट्री पोस्ट करिए P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब गाइस P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी देखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्री पोस्ट करनी है तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बाय P&L कितने से गाइस 40,000 से। इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है गाइस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दिया हमने 40,000। अब गाइस इस 40,000 को पार्टनर्स के बीच अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी कि हमने एंट्री ये भी समझ ली थी। एंट्री क्या पोस्ट होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब गाइस फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट यूज करेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग से करते हैं तो अपन कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। तो गाइस ये एग्जांपल है तो हम दोनों यूज करेंगे इसमें भी टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है गाइस 40,000 लिख दिया है, इसको बांटेंगे अपन, दो पार्टनर है A एंड B। 40,000 इनटू A का रेशियो गाइस कितना है 3, 5 और 3 टोटल 8। ऐसे B के लिए करेंगे अपन 40,000 इनटू 5/8। तो गाइस 8 से ये 5 बार गया 40, तो ये आ गया 15,000 और ये आ गया अपना 25,000। ठीक है गाइस, ये अपन ने इनका प्रॉफिट कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट 40,000 पर। ठीक है गाइस, तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं है तो हम नहीं देंगे और प्रॉफिट कितना है 40,000। तो अपन ने 40,000 को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंट्रीज के साथ, क्योंकि गाइस अकाउंट में हम एंट्री पोस्ट ही करते हैं यानी कि अपन को एंट्री आती है तो अपन अकाउंट में उसको इजीली पोस्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड Partnership deed provides for interest on capital at the rate 5%। क्या लिखा हुआ है? Partnership deed provides for interest on capital at the rate 5% and profit for the year 40,000। तो गाइस पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम देंगे और प्रॉफिट गाइस कितना दिया हुआ 40,000। तो गाइस इसको ध्यान से समझिएगा, भाई एंट्री होगी अपन ने कर दिया बाय P&L कितना गाइस 40,000। नीचे लिख देंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है गाइस, अब अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जब गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी तो एंट्री अपन ने क्या करनी है, एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है लॉस। तो ठीक है P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा इस केस में DR। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस, ए को देनी है, बी को देनी है, कितना परसेंट गाइस? 5% पर एनम। 3 लाख इनटू 5/100। बी की कैपिटल है 2 लाख इनटू 5/100। इसको गाइस कितनी देंगे? 15,000। इसको गाइस कितनी देंगे? 10,000। इसको आप काट लीजिएगा तो 10,000 आएगा, तो टोटल हो गई 25,000। गाइस कितने हो गए? 25,000। अब 40,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने 25,000 दे दी है। अभी भी हमारे पास कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है? 15,000, जो कि हम पार्टनर्स के बीच क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री वही पोस्ट होगी, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, अंडरलाइन कर दिया है। ए एंड बी प्रॉफिट हमारे पास गाइस कितना बचा है? 15,000। 15,000 का रेशियो में बांटेंगे 3/8 और 15,000 को बांटेंगे अपन 5/8। ठीक है गाइस, इसको बांट लीजिएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं 8 बन जा 8। यहां पे अपन कितना बच रहा है? अपन 7। तो आप गाइस इसको कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, तो टोटल 40,000 अपना इधर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये था पॉइंट नंबर 2, जो कि एक बार दोबारा बता देते हैं। लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹40,000। यानी पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कराया है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को, वो भी कितने से? 5% से पर एनम, एंड प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो हमने 40,000 प्रॉफिट यहां लिखा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, यानी ए की 3 लाख कैपिटल थी, बी की 2 लाख कैपिटल थी, 5% दोनों को दिया, 25,000 हो गया। अभी बचा हमारा 15,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, जो कि हमने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो गाइस आप इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। 15,000 टू 3/8, 15,000 इनटू 5/8, जो भी इनका आएगा वो इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, 40,000 इक्वल। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 की जगह गाइस हम इसको लेंगे 20,000। कितना गाइस? 20,000। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो गाइस अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि प्रॉफिट कितना है? 20,000। प्रॉफिट है अपना 20,000। ठीक है गाइस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करते तो इनकी बन रही है 25,000, जो गाइस अपन ने समझाया था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, गाइस क्या है? प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ए की जो इंटरेस्ट है और बी की जो इंटरेस्ट है, ए की इंटरेस्ट कितनी आ रही थी गाइस? 15,000, और गाइस बी की इंटरेस्ट कितनी आ रही थी? 10,000। यानी कि जो इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट करी थी कितने पे? 3 लाख इनटू 5% और 2 लाख इनटू 5%, तो ये इंटरेस्ट आई। तो मैंने कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है और हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास इनसफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है इनकी 25,000 टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकाल लिया हमने और अब उस इंटरेस्ट का रेशियो निकालेंगे। 30 से 30 गए, 2 5 10, 5 2 10 और 5 3 15, कितना है रेशियो आएगा? 3:2। अब हम क्या करेंगे? जो 20,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितना जितना भी अमाउंट रहेगा वही इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगी। यानी कि ए एंड बी प्रॉफिट है गाइस हमारे पास 20,000 इनटू 3/5, 20,000 इनटू 2/5। तो गाइस इसको बांटेंगे अपन
5 4 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ये इनकी गाइस रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस पॉइंट समझ में आया आपको? थर्ड पॉइंट, यानी पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 5% देनी है, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना रहा है 20,000। तो हमने इनकी इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करी तो इनकी इंटरेस्ट आ रही है 25,000, यानी प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट है ज्यादा। तो हमने क्या करा, उस इंटरेस्ट का बना लिया रेशियो, और जो प्रॉफिट था वही हमने इंटरेस्ट के रेशियो में बांट दिया, और जो भी अमाउंट आई है वही इनकी क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस, अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, अब गाइस लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अब यहां पे गाइस प्रॉफिट ना होकर लॉस है हमारे पास। क्या है गाइस, लॉस फॉर द ईयर ₹20,000। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। तो गाइस हमारे पास फोर्थ पॉइंट में है लॉस, जबकि पार्टनरशिप डीड ने बात बोल रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। लेकिन गाइस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है लेकिन हमारे पास लॉस है, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। पार्टनरशिप डीड ने अलाउड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम देते, लेकिन हमारे पास क्या है, लॉस, और लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, अब लॉस को ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन में, जैसे कि अपन ने एंट्रीज बताई थी कि प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, और लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L कितना गाइस, 20,000। ठीक है गाइस, लिख सकते हैं नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास लॉस है गाइस 20,000। अब गाइस जो लॉस है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपन ने एंट्री समझ ली थी, एक बार दोबारा समझते हैं कि अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री पोस्ट होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, 20,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A एंड B। 20,000 into 3/8, 20,000 into 5/8। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो भी आएगा वो आप लिख दीजिएगा। 8 2 जा 16, बचेंगे 4, 8 5 जा 20, 7,500 गाइस, और 12,500। ये इनका गाइस लॉस आ गया जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया इनके कैपिटल और करंट अकाउंट में। गाइस बार दोबारा समझते हैं। लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर 20,000। यानी पार्टनरशिप डीड ने तो प्रोवाइड करा रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, और हम देते भी, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ चुका है हमारे पास, लॉस, और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे सकते। तो अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफर किया और उसके बाद हमने क्या किया गाइस, उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब गाइस इसकी बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, लॉस फॉर द ईयर 20,000। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है गाइस पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड लॉस फॉर द ईयर। लॉस की जगह पर हम यूज कर सकते हैं इधर प्रॉफिट भी लिख देंगे, प्रॉफिट ले लेते हैं इधर।
प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 20,000 और लिखा हुआ है चार्जिंग ऑन पी एंड एल, यानी कि इंटरेस्ट हमको चार्ज करनी है कहां से? पी एंड एल से। तो गाइस एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी देंगे पार्टनर्स की कैपिटल पे। और इस केस में गाइस हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, हम बनाएंगे गाइस इसमें पी एंड एल। ठीक है गाइस, बात समझ में आई? इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें बनेगा पी एंड एल। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करनी कहां से? पी एंड एल से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तब भी हम पूरी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना गाइस? बाय नेट प्रॉफिट, यहां पे आएगा गाइस नेट प्रॉफिट कितना है अपना? 20,000। ठीक है गाइस, यहां पे अपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट देनी है, बी को इंटरेस्ट देनी है। ए की कैपिटल है 3 लाख जिस पे अपन को 5% देनी है 15,000। 2 लाख कैपिटल है बी की जिस पे अपन को 5% देनी है 10,000। तो गाइस टोटल कितना हो गया ये? 25,000। हम पूरी इंटरेस्ट देंगे। तो अब गाइस 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहां पर है 20,000। अभी हमारा 5,000 रुपए का जो है लॉस, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, अंडरलाइन कर दिया। ए एंड बी 5,000 का जो लॉस, क्योंकि 25,000 यहां है, 20,000 है, 5,000 का हमें लॉस है। तो 5,000 इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 और 5,000 इनटू 5/8। तो गाइस जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यानी कि बताने का मतलब ये था अपना कि पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी @ 5% से, और ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि जो हमें इंटरेस्ट है वो चार्ज करने पी एंड एल से। यानी कि इस केस में अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या फिर हमारे पास लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे गाइस? इसको बांट देंगे। ठीक है गाइस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी हमें इंटरेस्ट पूरा चार्ज करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 20,000, इंटरेस्ट की 25,000, 5,000 का गाइस क्या था इसमें? लॉस हो गया, तो हमने पार्टनरशिप कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है गाइस, हमने पी एंड एल से चार्ज किया, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा पी एंड एल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये थे अपने 5 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अब गाइस बात करते हैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ पॉइंट जो कि क्वेश्चंस में आ जाते हैं। गाइस इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने वैसे तो समझा दी है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक आध पॉइंट्स हैं जो आ जाते हैं क्वेश्चंस में, उसको अपन बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा उनको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस इसके लिए अपन कुछ 1-2 पॉइंट समझने हैं, वो समझिएगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने समझ ली थी कि किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, रेगुलर बेसिस पे अगर ड्राइंग होती है तो क्या फॉर्मूले उसमें पुट होते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2-3 पॉइंट हैं जो कि अपन को समझ लेंगे। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके थ्रू हम इसको समझाएंगे। जैसे ए है और बी, ये दो पार्टनर हैं, ड्राइंग की है इन्होंने, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। इसने करी है, ए ने 40,000 और गाइस बी ने करी है 50,000 की ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा इस पे वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम। इसके लिखा हुआ है ए एंड बी है जिन्होंने ड्राइंग करी है 40,000 की और 50,000 की बी ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। गाइस इस क्वेश्चन में हमें ये कहीं भी नहीं दे रखा है कि इन्होंने ड्राइंग किस मंथ में की थी।
हमें नहीं पता, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर करा है, एक साल में इन्होंने, यानी कि जो अपना सेशन रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इन्होंने ड्राइंग करी है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन्होंने ड्राइंग कौन से मंथ में की है। तो गाइस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि अपन को मंथ के बारे में नहीं पता कि इन्होंने ड्राइंग कब की है, तो हम ये अजम्पशन लेंगे कि ऑन एवरेज 6 मंथ का इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी हम ये अजम्पशन लेंगे मिडिल ऑफ द ईयर इन्होंने ड्राइंग की है। जब तक कि क्वेश्चन में मंथ गिवन नहीं होगा, इन्होंने ड्राइंग कब की हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? ए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की है 40,000, 10% लिख दिया, 10 अपॉन 100 और 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे ही बी 50,000 इनटू 10 अपॉन 100 इनटू 6 अपॉन 12, ऑन एवरेज अपन करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पर चार्ज। 10 से 10, 10 से 10, 6 2 जा 2000 इसके आएंगे और 6 2 जा 10 से 10, 10 से 10, 2500 आएगी इसकी। तो गाइस बात समझ में आई पॉइंट फर्स्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा है कि इन्होंने ड्राइंग किस मंथ में की है या किस डेट पे की है, हमें नहीं पता। तो अपन ऑन एवरेज कितने मंथ का इन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ का ऑन एवरेज। ठीक है गाइस, अपन ये अजम्पशन लेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर इन्होंने ड्राइंग की है। अब गाइस बात करते हैं इसी के सेकंड पॉइंट की, कि अगर ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि अपन ने अभी क्या लिखा था यहाँ पे, इसको हम नीचे लिख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम लिखा था अभी। अब क्वेश्चन में पर एनम गिवन ही नहीं है गाइस, क्या नहीं है? पर एनम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, केवल 10% दे रखा है। तो ये ड्राइंग कभी भी करें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा 10% इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज होगा। जैसे ए का है 40,000 पर सीधे 10% चार्ज होगा, यानी कि 4,000। ऐसे अगर अपन बी की बात करते हैं तो 50,000 पर सीधे 10% चार्ज होगा, यानी कि 5,000। आएगा इस बात समझ में? अगर ये कभी भी करें, मंथ भी दे रखा होगा, तब भी हमें मंथ को इग्नोर करना है, हमें पूरा का पूरा 10% लगाना है इस पे। यानी कि बात करते हैं फुल ईयर का ड्राइंग चार्ज किया है, यानी कि सपोज 31 दिसंबर को उन्होंने ड्राइंग की, यानी कि ए ने ड्राइंग की 31 दिसंबर को और बी ने 31 दिसंबर को ड्राइंग की। सेशन है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अब हमें ये तो पता है कि उन्होंने दिसंबर में की है, लेकिन गाइस इंटरेस्ट 10% लिखी हुई है, आगे तो पर एनम है ही नहीं है। तो जब पर एनम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट फुल ईयर का चार्ज करते हैं। ठीक है गाइस, ये थे 2 पॉइंट, एक पर एनम दे रखा है लेकिन हमें डेट यानी कि मंथ गिवन नहीं है कि इन्होंने ड्राइंग कब किया, तो ऑन एवरेज अपन कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ का। और जब क्वेश्चन में पर एनम ही गिवन नहीं केवल 10%, तो हमें डेज मंथ सब इग्नोर करना है और फ्लैट 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 10% की जगह 20% हो, 30% हो, 5% हो, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन हो वो फ्लैट चार्ज करनी है। ठीक है गाइस, ये था इंटरेस्ट और ड्राइंग के कुछ 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं गाइस, एक पॉइंट है कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन देना है। क्या देना है गाइस? पार्टनर्स को कमीशन। तो उसके भी अपन को 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है गाइस, अब पार्टनर्स कमीशन की बात करते हैं। 2 पॉइंट अपन को इसमें पढ़ना है, यानी कि कमीशन एक आफ्टर और एक कमीशन पढ़ना है अपन को बिफोर। अब ये बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, कमीशन एट द रेट जो भी 10% होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर सच चार्जिंग नेट प्रॉफिट बिफोर सच चार्जिंग। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे गाइस अपन, कमीशन एट द रेट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर
सच चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। ये क्या है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसको गाइस ध्यान से समझिएगा कि प्रॉफिट है रिमेनिंग प्रॉफिट 55,000। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पहले अपन ने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, उसमें पार्टनर्स को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था तो वो भी चार्ज कर दिया, सब कुछ अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो है 55,000 जो कि हमें पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें गाइस कमीशन देना है 55,000, ये हमारा प्रॉफिट है, इसका हमें 55,000 पर कमीशन देना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कमीशन जो है वो एट द रेट देना है अपन को 10%। ठीक है गाइस, कितना देना है अपन को 10%। अब 10% कमीशन अपन को देना है और बिफोर की बात चल रही है, इसका मतलब हम इसमें 55,000 पे 10% सीधे लगा देंगे और आंसर आ जाएगा इसका 5500 कमीशन। ठीक है गाइस, यानी कि 5500 कमीशन दे देंगे जिस भी पार्टनर को देना होगा। उसके बाद जो हमारा 55,000 में से 5500 बच गए वो है 49,500, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पार्टनर्स के बीच क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी 49,500। ठीक है गाइस, 5500 जो कमीशन था वो किसी पार्टनर को जिसको भी देना था वो हमने दे दिया है बिफोर, यानी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट देने से पहले कमीशन देना है पार्टनर को, तो वो हमने दे दिया 55,000 इनटू 10/100, 5500 बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो वो बचा 49,500 जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये है गाइस नेट प्रॉफिट बिफोर सच चार्जिंग कमीशन। ठीक है गाइस, बिफोर सच चार्जिंग कमीशन, तो हमने दे दिया 5500। इसका गाइस एक फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है गाइस, बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ये है गाइस पहले वाले पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि कमीशन एट द रेट नेट प्रॉफिट बिफोर सच चार्जिंग कमीशन और कमीशन एट द रेट नेट प्रॉफिट आफ्टर सच चार्जिंग कमीशन, उसका भी अपन पढ़ेंगे। तो पहला वाला पॉइंट बता दिया गाइस एग्जांपल के साथ, रिमेनिंग प्रॉफिट जैसे 55,000 था उस पर 10% कमीशन देना है पार्टनर को, तो हमने 55,000 पर 10% लगा दी, 5500 आ गया। बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट जो 49,500 है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको फॉर्मूले लिख दिया इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अब गाइस इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं आफ्टर, उसको गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा 55,000 है रिमेनिंग प्रॉफिट, 10% कमीशन देना है पार्टनर को, लेकिन वो भी कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर सच चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन देने के बाद, कमीशन देने के बाद। अब गाइस कमीशन देना है, लेकिन कमीशन देने के बाद ये बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा, इसको कुछ तरीके से हम समझा रहे हैं। सपोज दैट 55,000 प्रॉफिट है, इसमें कमीशन है 10% तो देना ही, और जो प्रॉफिट बचेगा उसको मैं वैल्यूड कर रहा हूं 100% में। कितना, 100%, यानी जो भी कोई प्रॉफिट होगा, जैसे कि उसमें 49,500 था, पार्टनर को 100% प्रॉफिट था जो कि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अब उसमें कुछ भी लेस नहीं होगा, जैसे कि कमीशन लेस नहीं हो सकता, सैलरी कमीशन लेस नहीं हो सकती, रेम्यूनरेशन लेस नहीं हो सकता, कुछ भी लेस नहीं होगा। वो 49,500 100% अमाउंट है प्रॉफिट की जो कि पार्टनर्स के बीच अब डिस्ट्रीब्यूट होगी एज अ प्रॉफिट। ठीक है भाई, ऐसे 55,000 में 10% तो कमीशन है और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो है 100%। तो इसका मतलब अगर मैं इस बात करूं तो इसका मतलब वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है गाइस, 110% के बराबर है, यानी कि 10% कमीशन और 100% जो उनका प्रॉफिट है जो कि पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा वो है 100%। तो टोटल गाइस कितने परसेंट के बराबर हो गई, 110% के बराबर, यानी 110। 20% होता तो यहाँ पर 20% कमीशन लिखते हैं, 100% प्रॉफिट रहेगा तो 120 रहेगा। तो गाइस अब इसमें जो कमीशन चार्ज होगा यानी कमीशन जो मिलेगा वो गाइस कैसे मिलेगा, 55,000 इनटू कमीशन कितना है इसमें 10, और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर है, 110 के बराबर। तो गाइस कितना कमीशन बनेगा, 5500
आएगा इसको समझ में, 5500 इनका बनेगा, ठीक, सॉरी 5000, यानी कि 11 5 4, तो 5000 इनका कमीशन बनेगा, यानी 55,000 अमाउंट की रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन है, 100% प्रॉफिट का है, टोटल 110, यानी कि जो 55,000 है ये 110 यानी 110% के बराबर है, और उसमें हमें कमीशन निकालना है, इसमें हम 10 लिख दिया ऊपर, तो हमारा 5000 कमीशन आ गया है। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होता तो अपन ऊपर 100 लिखते तो प्रॉफिट की अमाउंट निकल के आ जाती। गाइस समझाने का मतलब ये है कि कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन। अब यार ये क्या बात हुई, कमीशन चार्ज करने के बाद, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इसमें हमारी कमीशन की यानी 10% की अमाउंट शामिल है, और जो भी कुछ प्रॉफिट है उसको हमने 100% एक वेटेज दिया है, तो 100% वो प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 110। अगर कमीशन 20 होता तो 20 + 100 120, तो हमें ऊपर 20 लिखना पड़ता। आइए इस बात समझ में, तो 55,000 * 10 अपॉन 110 5000। तो गाइस इसका एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, यानी कि कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 में प्लस क्या कर देंगे, रेट ऑफ कमीशन। तो गाइस ये बन जाएगा आफ्टर वाले का फॉर्मूला, ठीक है गाइस, ये आफ्टर वाले का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आफ्टर, यानी चार्ज करने के बाद उनको कमीशन देना है। तो गाइस ये थे दो कमीशन के पॉइंट, यानी कि बिफोर कमीशन का डायरेक्ट और कमीशन का आफ्टर की बात चल रही है, तो वो परसेंटेज हम 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं गाइस आगे। अब अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसका, जो भी अपन ने टॉपिक पढ़े, जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, ठीक है गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया है, P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया है, ठीक है गाइस। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, तो जरा उसको ध्यान से समझना है आपको, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो सुनिए, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है गाइस। अब सुनो कि A एंड B ये दो पार्टनर थे, पार्टनरशिप फॉर्म इन्होंने स्टार्ट करी, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये दो पार्टनर थे A एंड B। कैपिटल A ने तो लगाई है, सपोज दैट मान लेते हैं 4 लाख, और B ने लगाई है गाइस कितनी, 5 लाख, ठीक है गाइस। अब इन्होंने इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 1:1, ठीक है गाइस। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पॉइंट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड at the rate 10% पर annum, ठीक है गाइस। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज at the rate 10%। ध्यान से समझिएगा, 10% लिखा है, आगे कोई पर एनम कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्लैट 10% अपन को चार्ज करने का है। थर्ड, पार्टनर्स सैलरी, इसमें के को मिलेगी, सॉरी ए, 20,000 एंड बी को मिलेगी 30,000 सैलरी पर एनम, ठीक है गाइस। यानी पार्टनर सैलरी है ए की 20,000 पर एनम और बी की है 30,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 10% पर एनम। गाइस बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की।
यानी कि कमीशन की। ठीक है गाइस, किसकी बात करते हैं? कमीशन की बात करते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन फॉर ए @10%, यानी कि ए को दिया जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना? ए को 10%। ठीक है गाइस, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पार्टनरशिप नीड ने प्रोवाइड करा रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, इंटरेस्ट पार्टनर्स को सैलरी देनी है ए एंड बी को, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ए को देना है 10%। तो ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, अपन बना रहे हैं पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या बनाएंगे गाइस? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसमें एक चीज रह गई है जो कि अपन ने लिखा ही नहीं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गाइस कितना? सपोज दैट 2 लाख। कितना? 2 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बना रहे हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको विद फॉर्मेटिज्म पूरी अपनी स्पेल के साथ, यानी कि एप्रोप्रिएशन पूरी स्पेल लिखेंगे बाय पी एंड एल। कितना गाइस? 2 लाख। ठीक है गाइस, एंट्री नहीं समझा रहा, वही है पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं अपन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है गाइस, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। अब स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस, यानी कि एक तो देना है ए को और एक देना है बी को। यहां पे गाइस क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा कि यहां पे कोई भी ए के कोई अकाउंट नहीं दे रखा ना, यहां पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें इसको फिक्स से मेंटेन करना है फ्लैक्चुएट, तो हमेशा किससे मेंटेन करेंगे? फ्लैक्चुएटिंग से। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे 2 अकाउंट नहीं दे रखे और ना कुछ क्वेश्चन में कह रहा है, तो अपन को फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करना है। ए की कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख पर कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। तो कितना होगा? 40,000। बी की कैपिटल कितनी है गाइस? 5 लाख इनटू कितना? 10%, कितना हो गया? 50,000। तो गाइस टोटल जो हो गया अपना कितना हो गया? 90,000। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी कितनी परसेंट? 10%। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। तो वो अपने में क्या करेगी? सीआर एंट्री क्या पोस्ट होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ए एंड बी। अब ए ने कितनी ड्राइंग की है? 20,000। अच्छा गाइस, क्वेश्चन में अपन ने ड्राइंग लिखना भूल गए, तो अपन एक काम कर लेते हैं, ड्राइंग अजम्पशन ले लेते हैं कि ड्राइंग करी है ए ने, ड्राइंग ए ने करी है 50,000 की और बी ने करी है 60,000 की। ठीक है गाइस, ए ने करी है 50 और बी ने करी है 60। तो यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000। गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? @10%। पर एनम नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है, मैं फ्लैट लिख लिया 10%, यानी कि 50,000 का सीधा 10% और 60,000 का सीधा 10%, यानी 5,000 6,000 टोटल 11,000। अब गाइस अगर यहां पे होता 10% पर एनम, 10% क्या होता? पर एनम होता। तो अब हमें ये तो पता ही नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग तरीका मंथ तो हमें दे नहीं रखा, तो हम ऑन एन एवरेज पर कितने मंथ का चार्ज करते हैं इंटरेस्ट? 6 मंथ का। लेकिन यहाँ पे हमको 10% दे रखा है, पर एनम दिया हुआ नहीं है, तो हमने फ्लैट चार्ज कर दिया 5,000 10 6,000 11,000। अब इस पार्टनर्स को सैलरी देनी है, टू पार्टनर्स सैलरी, यानी पार्टनर्स को सैलरी देनी है। फर्म के लिए लॉस एंट्री पोस्ट करती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स सैलरी। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू पार्टनर्स सैलरी, यानी ए एंड बी। ए को कितनी सैलरी है? 20,000 और बी को कितनी है? 30,000। तो हमने टोटल कर लिया है और यहां पर कितना लिख दिया हमने? 50,000। ठीक है गाइस, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ड्राइंग का कंप्लीट, सैलरी कंप्लीट। अब हमें कमीशन देना है, तो कमीशन की थोड़ी सी बात करते हैं। 2 लाख और 11,000 हो गया, 2,11,000। ठीक है गाइस,
2,11,000 90,000 और 50,000 140 यानी 2,11,000 में से 140 अगर अपन लेस करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है 71,000 आएगा। तो हम लिखेंगे 2 कमीशन किसको देना है 2 इज कमीशन। ठीक है, अब ए को कमीशन देना है। हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है 71,000 71,000 का कितना परसेंट 10% यानी गाइस कितना 7,100 यानी दोबारा समझो 2 लाख और 11,000 2 लाख 11,000 90,000 और 50,000 140 लेस कराया 2 लाख 11 में से तो हमारे पास देखो 2 लाख में से 140 गए तो 60,000 और 11,000 71,000 उसका 10% 7,100। ठीक है गाइस, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि यहां पे फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन कर रहे हैं। तो ए ले लेगा और बी ले लेगा। ठीक है गाइस, 71,000 में से 7,100 अपन लेस कराएंगे। 71,000 में से 7,100 लेस कराएंगे तो 10 में से बन जाएंगे तो 9 0 10 में से 7 गए तो 3 63,900 हमारा प्रॉफिट बचेगा जिसको कि 63,900 into 1/2 और into 1/2 क्योंकि रेशियो कितना है 1:1 तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/2 एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 63,900 into 1/2 और 63,900 into 1/2 इसको 2 से काट लीजिएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 बचेंगे 1 2 9 जा 18 बचेंगे 1 2 5 जा 10 0 31,950 इनका प्रॉफिट आ जाएगा गाइस। आई बात समझ में 31,950 टोटल करेंगे तो आ जाएगा 63,900। ठीक है, तो गाइस अब ये वो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा गाइस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब गाइस बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अपन लोग बना चुके हैं। अब इसके बाद इनका बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। गाइस क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको भी देख लीजिएगा। तो गाइस जैसे कि अपन ने फॉर्मेट में बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था तो किस तरीके से था देखिए दोबारा। पार्टनर गाइस कितने यहां पे 2 तो पर्टिकुलर और 2 अकाउंट के कॉलम पर्टिकुलर और 2 अकाउंट कॉलम यानी ए एंड बी। पर्टिकुलर ए बी ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी थी ए ने और बी ने वो कितनी कितनी लगा रखी थी 4 लाख और 5 लाख। मान के चलते पहले से पार्टनरशिप चली आ रही है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ये लोग इस साल पार्टनरशिप स्टार्ट करते तो एंट्री क्या पोस्ट होती है, ये लोग कैपिटल आते एंट्री पोस्ट होती कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। याद रखें कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है सीआर। ठीक है, तो लेकिन ये बैलेंस पहले से चला रहा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं 4 लाख 4 लाख 5 लाख। ठीक है गाइस, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी फर्म के लिए लॉस था, हमने तो एंट्री पोस्ट कर ली यानी क्या एंट्री पोस्ट करी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जैसे कि अपन एंट्री कर ली है एंट्री क्या पोस्ट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है गाइस 40,000 और 50,000। ठीक है गाइस, यानी कि हमने क्या करा कैपिटल अकाउंट में की इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया। कैपिटल बढ़ेगी इनकी इंटरेस्ट से एंट्री पोस्ट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गाइस दूसरी बात करते हैं सैलरी।
सैलरी से भी इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो एंट्री बाय पार्टनर्स सैलरी, सैलरी है 20,000 और गैस कितनी है 30,000, यानी कि भाई सैलरी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्री क्या पोस्ट हुई थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए तो लॉस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी या टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, एंट्री पार्टनर सैलरी अकाउंट डी या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर्स सैलरी। ए को कमीशन दिया था गाइस 7100, ए की कैपिटल बढ़ेगी 2 बाय कमीशन और ए के में 7100, अपन ने कमीशन को इधर पी एंड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे गाइस देखिए पार्टनर्स कैपिटल के लिए जो प्रॉफिट यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो हमने प्रॉफिट बांटा है, अब उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि अपन एंट्री करी थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में कहां जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कितना कितना है 31950 और 31950, ठीक है गाइस, ये कर दिया। अब बात करते हैं ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों ही कहां जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है कैपिटल घटती है पार्टनर्स की, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होती है, एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी अगर कैपिटल कम हो रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू ड्राइंग, तो अपन यहां पे लिख दिया टू ड्राइंग। और ड्राइंग कितनी कितनी करी थी इन्होंने, ए ने 50,000 और बी ने गाइस कितनी करी थी 60,000, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री क्या पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी घटेगी यानी डिक्रीज होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है गाइस। इंटरेस्ट ऑन कितनी कितनी 5,000 एंड 6,000, ठीक है। तो गाइस अपन ने सब कुछ कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दी, सैलरी ट्रांसफर कर दी, कमीशन ट्रांसफर कर दिया और अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, कमीशन ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर कर दिया, ड्राइंग ट्रांसफर कर दी, ठीक है गाइस। अब अपन लोग क्या करेंगे, इनका करेंगे टोटल, ठीक है गाइस, क्या करेंगे टोटल, और हमें निकालेंगे इनका टू बैलेंस कैन हमने क्लोजिंग बैलेंस, तो जैसे मैं ए का करते रहा 4 लाख और 40,000, 4,40,000, 4,60,000 और 30, 4,90,000 और 7, 4,97 और 4,98, ठीक है गाइस, 4,98, तो 4,99,050 का गाइस टोटल आएगा, 950 और 100 का जो हमने टोटल किया 4,99,050, उसमें से 55,000 अपन क्या करेंगे लेस कराएंगे, तो गाइस कराते हैं 4,99,050 में से 55,000 लेस कराते हैं, 5 0 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, तो 4,44,050 और यहाँ पे आ जाएगा 4,99,050, ठीक है गाइस। तो बी का आप खुद कर लीजिएगा, तो ये इस तरीके से अपन ने निकाल दिया इनका क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि हमने ए का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, टोटल करा यहाँ का, ये दोनों लेस कराए, बैलेंस आ गया 4,44,050, दोनों साइड का टोटल 4,99,050, 4,99,050, ठीक है गाइस। बी का कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे कि अपन ने आज जो भी कवर किया, यानी कि एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 पॉइंट्स पढ़े, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो भी पॉइंट्स होता है वो अपन ने कवर कर लिया, कमीशन कवर कर लिया, ठीक है गाइस, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अपन ने क्वेश्चन कर लिया, जिसमें कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया और अपन ने क्या बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस आप इसका रिवीजन करते रहें, और गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये बार बार बोल चुका हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम आपको क्या कर सकते हैं उसे सॉल्व, ठीक है गाइस। तो रिवीजन अच्छे से करें, पहले वीडियोस को देखें फिर रिवीजन करते रहें। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।